नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलपरीत, और आज हम शुरू करने वाले हैं एक वीर यात्रा। ये वीर यात्रा क्या है, आपको एक बहुत ही जबरदस्त सा नॉलेज दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीर यात्रा। आप सभी से अलग हो, अपनी तुलना करके अपना अपमान मत करो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास एक आदमी आता है, बहुत परेशान हाल में होता है। वो विवेकानंद जी से बोलता है, महाराज मैं अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहा हूं और रोज ही मेरे ही घर वालों से मेरे झगड़े होते रहते हैं, मुझे इसका इलाज बताइए। तो स्वामी विवेकानंद जी उस आदमी को देखते हैं और बोलते हैं कि पहले तो आप मेरा कुत्ता घुमा लाइए, उसके बाद मैं आपको इलाज बताता हूं। तो वो आदमी कुत्ता लेकर के चला जाता है। कुछ देर के बाद वो आदमी कुत्ता लेकर के वापस आ जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी देखते हैं आदमी एकदम फ्रेश लग रहा होता है और कुत्ता बेचारा थका हुआ सा होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी उस आदमी से पूछते हैं, आप तो काफी फ्रेश लग रहे हैं, लेकिन ये बेचारा कुत्ता बहुत थका हुआ लग रहा है, मैं जान सकता हूं क्यों? तो वो आदमी बताता है, महाराज मैं तो अपने रास्ते सीधे सीधे चले जा रहा था, अब ये कुत्ता दूसरी गली के कुत्तों के पास जाकर के उनसे लड़ झगड़ के वापस मेरे पास आ जाता था। पूरे रास्ते इसने यही किया और इसीलिए ये थक गया है। तो स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं, यही है आपकी समस्या का समाधान। आपकी जो सफलता है वो आपके सामने ही है, लेकिन आप दूसरी चीजों में लगे रहते हैं। अब यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। अब इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं विवेकानंद जी हमें क्या समझाना चाहते थे। तो देखिए, लोग आपके सामने बाधाएं डालेंगे, ध्यान से सुनना, लोग आपके सामने बाधाएं डालेंगे, आपको उन लोगों को भी रोकने की कोशिश नहीं करना है। ध्यान से सुनना, आपको उन लोगों को भी रोकने की कोशिश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपका वक्त खराब होगा। आपको कांटा चुभ गया, कांटे को निकालिए, आगे बढ़िए। कांटा किसने बिछाया था उसे मत ढूंढिए। आपको अपनी सोच को ऊंचा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। आपके पांव से खून निकल गया, पट्टी बांधिए और आगे बढ़ते रहिए। किस आदमी की साजिश थी जिसके कारण मेरे पांव से खून निकला, उस साजिश में मत पड़िए, उसे मत ढूंढिए, आपका वक्त खराब होगा। अब स्वामी विवेकानंद जी यहां पे यही बताना चाह रहे हैं, अपनी सोच को ऊंचा रखो और आगे बढ़ते रहो। आपको दूसरे किसी काम पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। अब दोस्तों, इससे हमें चार चीजें पता चलती हैं। वो चार चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला, आपका लक्ष्य आपसे भटक जाएगा, आप दूसरे कामों में ही लगे रह जाओगे। दूसरा, आपकी शांति, आपके जो मन की शांति है ना, वो बिल्कुल ही भंग हो जाएगी। तीसरा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और चौथा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोटिस। आप इस चीज को नोटिस ही नहीं कर पाओगे और कब एक एक दिन करके आपका वक्त निकल जाएगा। मुसीबत और अड़चन आपके रास्ते का हिस्सा है, आपको इन्हें पार करते हुए बढ़ना है। आप जब नंगे पांव चलना शुरू करेंगे तो आपको छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी आपको चुभेंगे, लेकिन जब वही आपको बहुत वक्त हो जाएगा चलते हुए, तब आपको पता चलेगा ये छोटे मोटे कंकड़ पत्थर आपको चुभना बंद हो चुके हैं। अब इसमें हम एक चीज और क्या कर सकते हैं, आप जूता पहन के शुरू कर सकते हैं। मतलब आपको कंकड़ पत्थर को नहीं हटाना है, क्योंकि सीधी सी बात है आप कंकड़ पत्थर नहीं हटा सकते, लेकिन हाँ, आप जूता पहन के उन कंकड़ पत्थर से बच सकते हो। इस जूता पहनने से क्या पता चलता है कि आपको अपनी सोच को ऊंचा रखना है, लोगों पे ध्यान नहीं देना है, लोगों के काम पर ध्यान नहीं देना है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उन पे बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए। आप अपने फोकस को बनाए रखिए, आप जो करना चाहते हैं बस उसी में लगे रहिए। लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया उस चीज को छोड़ दीजिए। लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, लेकिन आपको वो बातें कांटे की तरह चुभती है, लेकिन आपको उन बातों पे ध्यान नहीं देना है। आप किसी भी महापुरुष को देखिए, किसी भी ज्ञानी पुरुष को देखिए, वो लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं। उन्हें पता है लोग ऐसा ही करेंगे, लोग यही सब बोलेंगे। अगर आप ऊंची सोच रखते हैं तो आपको रास्ते के कांटे, कंकड़, पत्थर ये सब चुभना बंद हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, इस कहानी में कितनी तगड़ी चीज बताई है स्वामी विवेकानंद जी ने। आपको इतना फोकस बना के रखना है, इतना फोकस बना के रखना है कि किसी चीज का डिस्ट्रैक्शन आपको लेना ही नहीं है, किसी उल्टे काम में पड़ना ही नहीं है, बस अपने काम को करते रहो। अगर आप इतने फोकस के साथ काम करते हैं तो मैंने जब इस कहानी को पढ़ा तो मेरे दिल ने तो यही बताया कि उस आदमी को सक्सेस होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसी ताकत ही नहीं है जो उस आदमी को रोक ले। मैंने तो कसम खा ली है कि मुझे इस वीर यात्रा पे चलना है और मुझे किसी के भी बारे में कुछ भी गलत या बुरा नहीं सोचना है। और मैं आपको भी इसी चीज के लिए प्रेरित करूंगा कि आप भी इस रास्ते पर चल के देखिए, आपका फोकस कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य को कितना तेजी से प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आज का वीडियो खत्म होता है, ये वीर यात्रा खत्म होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो मेरे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।